नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल पावर प्लांट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम स्टीम पावर प्लांट को ही थर्मल पावर प्लांट नहीं कह सकते। डीजल पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट एंड द न्यूक्लियर पावर प्लांट आर आल्सो नोन एज अ थर्मल पावर प्लांट, बट जनरली हम स्टीम पावर प्लांट को ही थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। तो हमारा जो वो स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट कैन परफॉर्म अ टू पर्पस। दो पर्पस के लिए हम स्टीम प्लांट का यूज करते हैं। फर्स्ट वन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी and the second one to generate electricity along with the production of steam for process heating। हम स्टीम भी यूज करते हैं जो प्रोसेस हीटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। जो स्टीम पावर प्लांट है वो हमारा रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। उसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो स्टीम एंड वाटर होता है, वाटर में से स्टीम प्रोड्यूस होती है। देन आफ्टर हम मेन कंपोनेंट की बात करें रैंकाइन साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू, तो फर्स्ट वन इज द बॉयलर, सेकंड वन इज द टरबाइन, थर्ड वन इज द कंडेंसर एंड फोर्थ वन इज द पंप। अभी हम रैंकाइन साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम रैंकाइन साइकिल की बात करें तो रैंकाइन साइकिल में चार कंपोनेंट होते हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। इन द बॉयलर द स्टीम इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर बाय यूजिंग ऑफ हीट ऑफ फ्लू गैस और which is produced by means of the burning of coal, and then steam which is expanded into the turbine which produce the mechanical power, and then after the electric energy the output power in the turbine is utilized to run the generator, and the steam after the expansion is turbine is usually condensed in the condenser, and the condensed steam is means water is again feed into the boiler and the cycle is repeated. That's called a Rankine cycle। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, हमने पीवी डायग्राम जो बताया हुआ है रैंकाइन साइकिल का। फर्स्ट तो हमें वो देखना है कि कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल में मेन डिफरेंस क्या था। तो फर्स्ट डिफरेंस था कि जो कार्नोट साइकिल में जो भी हमारी स्टीम कंडेंस होती थी वो पार्शियली कंडेंस होती थी। यहाँ पे रैंकाइन साइकिल में हमारी जो भी कुछ स्टीम है वो कंडेंस होती है, फुल्ली कंडेंस हम कह सकते हैं। और दूसरा जो पर्पस था कार्नोट साइकिल में हम यूज करते थे कंप्रेसर का, यहाँ पे हम यूज करते हैं पंप का। तीसरा एक डिफरेंस वो भी था कि कार्नोट साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल की बात करें तो कार्नोट साइकिल में जो फर्स्ट वन हमारी जो प्रोसेस थी वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर थी, मगर हम रैंकाइन साइकिल की बात करें तो इनिशियल प्रोसेस हमारी कांस्टेंट प्रेशर हम कह सकते हैं मगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं थी। तो हमने यहाँ पे रैंकाइन साइकिल का जो पीवी डायग्राम आपको फिगर में बताया हुआ है, ये जो लाइन हम डिनोट करते हैं इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। यहाँ पे जो लाइन हम डिनोट करते हैं उसे कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। प्रोसेस 1, 2, 3, 4 हम आइडेंटिफाई करें तो प्रोसेस 1, 2 है वो टरबाइन का पोर्शन है, 2, 3 हमारा कंडेंसर का पोर्शन है, 3, 4 हमारा पंप का पोर्शन है और 4, 1 हमारा है बॉयलर का पोर्शन है। इनिशियल बेस पर जो कांस्टेंट प्रेशर वाले हमारे पास जो भी कुछ वाटर है, यहाँ पे सैचुरेटेड वाटर, वो बॉयलर में हम इंसर्ट करते हैं। देन आफ्टर इस बॉयलर में पास होके हो स्टीम बनती है और वो ड्राई स्टीम भी हो सकती है और सुपर हीटेड स्टीम भी हो सकती है। देन आफ्टर इस पास टू द टरबाइन, टरबाइन के अंदर जो एक्सपांड होती है तो आफ्टर टरबाइन एक्सपांशन हमारी स्टीम वेट पोर्शन में आ जाती है। देन आफ्टर वो कंडेंसर में पास होती है, वहां वो कंडेंस होती है। एट द एंड ऑफ द कंडेंसर हमारे जो भी कुछ स्टीम है वो सैचुरेटेड लिक्विड बन जाती है। देन आफ्टर इज पास टू द पंप और इस तरह से हमारी पूरी साइकिल यहाँ पे चलती रहती है। अगर हमें रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जो फाइंड आउट करनी हो तो एफिशिएंसी का हमारे पास इक्वेशन है आउटपुट अपॉन इनपुट। हमें यहाँ पर आउटपुट तो वर्क डन मिलता है और इनपुट हमें जो हीट सप्लाई करते हैं, तो एफिशिएंसी का इक्वेशन बनता है आउटपुट अपॉन इनपुट। वर्क डन जो करते हैं वो हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, और हीट सप्लाई को हम डिनोट करते हैं QS की वजह से। अब हमें जानते हैं कि हीट सप्लाई इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी, तो जो हमारा जो हीट सप्लाई था उसे हम डिनोट करते हैं H1 माइनस H1 अकॉर्डिंग टू फिगर, और हीट रिजेक्शन होता है हमारा कंडेंसर के तो H2 माइनस H3। और इससे हमें अगर हम फाइनल इक्वेशन हम ना देखें तो 1 माइनस H2 माइनस H3 अपॉन H1 माइनस H1। इट मीन्स के जो हमारी एफिशिएंसी वो एंथैल्पी डिफरेंस के बराबर होती है। और एफिशिएंसी का इक्वेशन ऑलरेडी हमने थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में देखा हुआ है। तो इस तरह से हम रैंकाइन साइकिल को यहाँ पे बताया हुआ है।